हेलो बच्चों, कैसे हो। बच्चों, आज हम लोग महाभारत कथा से एक देवव्रत की कथा को सुनते हैं। देवव्रत की कथा में गंगा एक सुंदर युवती का धारण रूप किए नदी के तट पर खड़ी थी। उनके सौंदर्य और नव यौवन को देख करके राजा शांतनु मोहित हो रहे थे। गंगा बोली, राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी कुछ शर्तें भी माननी होंगी। क्या आप मानेंगे? राजा ने कहा, अवश्य। राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान ली और वचन दिया कि उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। समय पाकर गंगा ने शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा ने उनको जीने नहीं दिया। बच्चों के पैदा होते ही वह उसे नदी में फेंक आती और फिर हंसती मुस्कुराती राजा शांतनु के महल में आ जाती। अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार से राजा शांतनु बहुत चकित हुए। उनके आश्चर्य और क्षोभ का, दुख का ठिकाना न रहा। शांतनु वचन दे चुके थे, इस कारण वे मन मसोस करके रह जाते और कुछ न बोल पाते। 7 बच्चों को गंगा में इसी भांति बहती धारा में फेंक दिया गया। जब 8वां बच्चा पैदा हुआ तो गंगा उसे भी लेकर के नदी की तरफ चल पड़ी, तो शांतनु से न रहा गया और वो बोले, माँ होकर आपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया? तो वह बोली कि हे राजन, आपने मुझसे शर्त ली थी कि आप मुझे रोकेंगे नहीं। राजा की बात सुनकर के गंगा मन ही मन मुस्कुराए, परंतु क्रोध का अभिनय करते हुए बोली, हे राजन, क्या आपको अपना वचन याद नहीं? मालूम होता है कि आपको पुत्रों से ही मतलब है, मुझसे नहीं। आपको मेरी क्या परवाह है? ठीक है, पर शर्त के अनुसार मैं अब नहीं ठहर सकती। हाँ, आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी और फिर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी। यह कहा करके गंगा अपने बच्चे को लेकर के महल में चली गई। आगे चल करके यही बच्चा भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। गंगा के चले जाने से राजा शांतनु का मन विरक्त हो गया। वे दुखी रहते थे। उनका मन भोग विलास से हट चुका था तथा राजकाज में वे मन लगाने लगे। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर पहुँचे तो देखा किनारे पर खड़ा हुआ एक सुंदर और गठीला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा था। बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुकी हुई थी। यह दृश्य देख करके शांतनु दंग रह गए। इतने में ही राजा के सामने स्वयं गंगा आकर उपस्थित हो गई। गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बोली, राजन, पहचाना मुझे और इस युवक को? यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। यह जितना कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिज्ञ भी है। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ, अब ले जाइए इसे अपने साथ। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर के राजा के साथ उसे विदा कर दिया। तो बच्चों, ये कहानी आपको कैसे लगी? ऐसे ही और कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारा चैनल फॉलो कीजिए तथा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।